नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन में हम लोग देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति के उपागम। पिछला वीडियो शायद आप लोग देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ढेर सारे मैंने ऐसे पॉइंट्स जो है इम्पोर्टेंस रखे हैं कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप लोग पिछला वीडियो जाके जरूर देखिएगा। तो चलिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है, अगर आप लोग राजनीति पढ़ रहे हैं तो इतनी चीजें तो पता होगी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति टफ है और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, थोड़ा समझना भी पड़ता है, इसको रटना भी पड़ता है। इसमें तो हर चीज जो है इसमें लागू होती है, इसलिए आप लोग हर तरीके से समझने का प्रयास करिए। और अगर मेरे साथ आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आराम से आप लोगों को याद भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे मॉर्गनथाउ का सिद्धांत। मॉर्गनथाउ ने जो है 6 सिद्धांत दिए हैं। कितने सिद्धांत दिए? 6 सिद्धांत दिए हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी, अगर कहीं यथार्थवाद आ जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि मॉर्गनथाउ से संबंधित है। कौन सा चीज? यथार्थवाद। यथार्थवाद कल हमने बताया था कि यथार्थवाद किस पर आधारित है? शक्ति एवं संघर्ष पर आधारित है। जहां आदर्शवाद जो है सहयोग पर आधारित है और युद्ध की निंदा करता है, वहीं यथार्थवाद जो है प्रभुत्व के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष और युद्ध की जो है क्या करता है? युद्ध पर बल देता है। किस पर बल देता है? युद्ध पर बल देता है। किसके लिए? शक्ति प्राप्त करने के लिए। जैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद मानता है कोई भी देश हुआ, कोई भी राज्य हुआ, तो अपना जो है प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए कोई भी चीज लागू हो सकती है, वह गलत नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? शक्ति प्राप्त करना है। आप मोटे मोटे भाषा में यही समझिए कि यथार्थवाद क्या है? यथार्थवाद है किसी भी व्यक्ति पर, मान लीजिए व्यक्ति से एग्जांपल देते हैं, किसी भी जो है व्यक्ति से आपको क्या करना है? नीचा नहीं दिखना है। नीचा नहीं दिखना है मतलब आपको किसी भी हद से गुजरना है शक्ति प्राप्त करने के लिए। यथार्थवाद यहाँ तक कहता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर कोई राज्य, कोई देश कोई कार्य कर रहा है, तो अगर उससे उसका जो है शक्ति नहीं प्राप्त हो रही है या आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, तो वह काम जायज नहीं है। यही है यथार्थवाद। चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मॉर्गनथाउ हमारे युग के सभी यथार्थवादियों में सबसे अधिक लोकप्रिय रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि यथार्थवादियों में सबसे अधिक लोकप्रिय कौन सा व्यक्ति रहा है या कौन सा विचारक रहा है, तो कौन सा विचारक है? मॉर्गनथाउ। आप आंख मूंद कर टिक कर दीजिएगा। मॉर्गनथाउ का राजनीतिक यथार्थवाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि मॉर्गनथाउ का जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवाद का सिद्धांत है वह किससे संबंधित है? मॉर्गनथाउ का यथार्थवाद किससे संबंधित है? क्वेश्चन पूछा गया तो किससे संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इनका पहला सिद्धांत देखते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आप लोग लिख लीजिएगा। पहला सिद्धांत, मॉर्गनथाउ ने जो है यथार्थवाद में 6 सिद्धांत दिए हैं। 6 सिद्धांत में या पहला सिद्धांत इनका क्या है? मानवीय स्वभाव के वस्तुनिष्ठ कानूनों पर आधारित। मानवीय स्वभाव के वस्तुनिष्ठ कानूनों पर आधारित। हम इसको जो है सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा और अपने जो है आसपास, आस पड़ोस की दुनिया से जोड़ने का प्रयास करिएगा, तभी राजनीति जो है अच्छे तरीके से समझ में आती है। अगर आप रटने का प्रयास करेंगे तो आपको जो है चीजें समझ में नहीं आएगी। अगर आप जो है चीजों को अपने आस पड़ोस से जोड़ के समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझ जाएंगे। तो इसमें क्या है? मानवीय स्वभाव के वस्तुनिष्ठ कानूनों पर आधारित है। मानवीय स्वभाव कैसा है? मानव का स्वभाव कैसा है? मानव का स्वभाव जो है स्वार्थी है। क्या है? मनुष्य
कोई भी मनुष्य क्या होता है, स्वार्थी है, स्वार्थी है और क्या करता है, और दूसरा क्या है, प्रभुत्व शक्ति प्राप्त करना चाहता है। हर व्यक्ति जो है स्वार्थी है। अगर उसके हित की कहीं बात हुई, किसी भी मनुष्य के लगता है कि इसमें हमारा हित छिपा है, तो वह दूसरे का गला काट देता है। तो जो मार्गन थाउ महोदय हैं, उन्होंने कहा कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, वह जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, किसी देश, आप समझने का प्रयास करिएगा, मान लीजिए कोई भी देश किस पर आधारित होना चाहिए, मानव के स्वभाव पर आधारित होना चाहिए। मानव का स्वभाव क्या है, मानव क्या है, स्वार्थी है। दूसरा क्या है, प्रभुत्व प्राप्त करना चाहता है। क्या करना चाहता है, प्रभुत्व प्राप्त करना चाहता है। उसी तरीके से कोई भी देश को क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो स्वार्थी होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, प्रभुत्व शक्ति प्राप्त करना चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे, पहला सिद्धांत जो है मानव स्वभाव के वस्तुनिष्ठ कानूनों पर आधारित है। मतलब जैसे मानव का स्वभाव है, उसी तरह से किसी देश को जो है अपनी शासन व्यवस्था लागू करना चाहिए। मतलब अपने देश के हित के लिए जो है बिल्कुल स्वार्थी बन जाओ और प्रभुत्व प्राप्त करो, चाहे दूसरे देश का विनाश ही कर दो। किसने कहा, यथार्थवादी मार्गन थाउ महोदय ने कहा है। आप लोग समझ गए होंगे। राजनीति सामान्य समाज की तरह उन वस्तुनिष्ठ नियमों द्वारा संचालित होती है जिनकी जड़ें मानव स्वभाव में है। राजनीति सामान्य समाज की तरह उन वस्तुनिष्ठ नियमों द्वारा संचालित होती है जिनकी जड़ें मानव स्वभाव में है। अभी मैंने समझाने का प्रयास किया आप लोग को, शायद आप लोग समझ गए होंगे। जिस तरह से कोई भी समाज हुआ, वह जो है अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए दूसरे समाज का क्या करता है, गला घोट देता है या उसको विनाश करने पर तुला रहता है। उसी प्रकार किसी देश को अपने हित की पूर्ति के लिए दूसरे के हित को देखना नहीं चाहिए। उसका अगर विनाश करने की बात आती हो तो प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए उसका विनाश भी कर देना चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सिद्धांत देखते हैं। दूसरा सिद्धांत राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित मतलब राष्ट्रीय अपने राष्ट्र के हित के लिए क्या करना चाहिए, राष्ट्रीय शक्ति को ग्रहण करना चाहिए। अपने जो है राष्ट्र के हित के लिए अधिक से अधिक जो है प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए। कोई भी देश हुआ। मार्गन थाउ के यथार्थवादी सिद्धांत का दूसरा नियम राजनीति यथार्थवाद का केंद्र बिंदु है। राजनीति क्या है, यथार्थवाद का केंद्र बिंदु है। यथार्थवाद क्या है, यथार्थवाद हमने बताया था अभी। यथार्थवाद क्या है, संघर्ष। यथार्थवाद किस में विश्वास करता है, संघर्ष और युद्ध में विश्वास करता है। तो शक्ति प्राप्त करने के लिए आप संघर्ष कीजिए और युद्ध भी कीजिए, चाहे जायज हो चाहे नाजायज हो, लेकिन करना क्या है, आपको अपने देश का हित करना है और शक्ति प्राप्त करनी है, दूसरे देश को परास्त करना है। आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा सिद्धांत हम लोग देखते हैं। यह विद्यार्थियों पर बौद्धिक अनुशासन लागू करता है, राजनीति की विषय वस्तु में एक तार्किक क्रम करता है और इस तरह राजनीति के सिद्धांत को संभव बनाता है। मतलब अगर आप अपने देश का हित चाहते हैं, अगर आप अपने देश का जो है किसी भी माध्यम से, चाहे युद्ध के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से, चाहे किसी देश का विनाश करके अगर आप शक्ति प्राप्त करते हैं और अपने देश को बढ़ावा मिलता है, अपने देश को जो है अपने देश की उन्नति करते हैं, तो वही क्या है, यथार्थवाद है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
तीसरा सिद्धांत देखते हैं। तीसरा सिद्धांत हित सदैव परिवर्तनीय है, किसी भी राष्ट्र की नीतियां तथा कार्य सदैव परिवर्तनशील होते हैं। यथार्थवाद का जो मॉर्गनथाउ का तीसरा सिद्धांत है वह क्या है, हित परिवर्तनशील है। मतलब हमेशा जो है हित परिवर्तनशील होता है, किसी भी राष्ट्र की या किसी भी देश की नीतियां और कार्य पद्धतियां हमेशा चेंज होती रहती हैं। चौथा सिद्धांत हम लोग देखते हैं। चौथा सिद्धांत है अमूर्त नैतिक नियम राजनीति पर लागू नहीं किए जा सकते। अमूर्त नैतिक नियम राजनीति पर लागू नहीं किए जा सकते। नैतिक नियम क्या है, अहिंसा परमो धर्म, सहयोग प्रेम शांति बनाने के लिए आप कुछ भी कर जाइए। तो यह जो है यथार्थवाद इसकी निंदा करता है। यथार्थवाद क्या करता है, अमूर्त नैतिक नियम जो है राजनीति पर लागू नहीं होते। किसी भी देश को नैतिक नियम का पालन नहीं करना चाहिए। अगर आप नैतिक नियम का पालन करेंगे तो आप अपने देश को गर्त में झोंक रहे हैं। कौन कहता है, मॉर्गनथाउ महोदय कहते हैं। यथार्थवाद इस बात पर विश्वास करता है कि राज्यों से आशा नहीं करनी चाहिए कि वह मनुष्य द्वारा बनाए गए नैतिक मानदंडों की तरह ही इन्हें मानेंगे। एक व्यक्ति अपने हित के लिए कह सकता है चाहे सारी दुनिया बर्बाद हो जाए पर न्याय होना चाहिए, परंतु राज्य को ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। राज्यों से ऐसी आशा नहीं की जा सकती है कि वह नैतिक नियमों का पालन करे। मतलब किसी भी देश को या राज्य को जो है नैतिक नियमों का पालन नहीं करना चाहिए। किसका पालन करना चाहिए, संघर्ष और युद्ध के माध्यम से जो है शक्ति प्राप्त करना चाहिए। अगर आप किसी देश को जो है यथार्थवाद कहता है तब सहयोग करना चाहिए जब आप दोनों बराबर पे हों। अगर आप दोनों बराबर की स्थिति पर नहीं है तो क्या करना चाहिए, युद्ध या संघर्ष की हमेशा स्थिति बनी रहनी चाहिए और प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए। जो देश अधिक प्रभुत्व प्राप्त कर लेगा वही जो है इस मानक पे खरा उतरेगा। तो नैतिक मानदंडों की तरह नहीं मानेंगे। मतलब किसी देश को नैतिक नियम जो है क्या है, वह व्यक्तिगत नियम है, व्यक्तिगत चीजों पर लागू होती है, लेकिन किसी देश पर नैतिक नियम लागू नहीं होना चाहिए कि आप किसी देश का सहयोग करते करते जो है अपना विनाश कर ले। ये गलत है। चाहे कोई भी व्यक्ति जो है न्याय के लिए कह सकता है कि चाहे सारी दुनिया बर्बाद हो जाए लेकिन न्याय होना चाहिए, लेकिन यह राज्य को अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर राज्य सच में न्याय करने लगेगा तो वह अपने देश का विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए किसी भी देश को यह कहने का अधिकार नहीं है कि किसी भी देश को यह कहने का अधिकार नहीं है कि न्याय होना चाहिए। मतलब नैतिक नियम पर नहीं चलना है कि उन्होंने मुझे एक गाल पे थप्पड़ मारा तो मैं दूसरा गाल उसके सामने कर दूं। यह गलत है। अगर यथार्थवाद कहता है कि अगर आप किसी देश ने आप पर आक्रमण किया है एक गुनी ताकत के साथ तो आप 4 गुनी ताकत के साथ जो है उस पर आक्रमण करके जो है उस देश का विनाश कर दो और अपना प्रभुत्व स्थापित कर लो। यही है यथार्थवाद। किसी भी राज्य का पहला कार्य है शक्ति द्वारा राष्ट्रीय हित की मांगों की सुरक्षा देना, उन्हें पूरा करना। किसी भी राज्य का पहला कार्य है शक्ति द्वारा, किसके द्वारा, प्रभुत्व स्थापित करके शक्ति द्वारा युद्ध के माध्यम से राष्ट्रीय हितों की मांगों को सुरक्षा देना, राष्ट्रीय हितों की मांगों को सुरक्षा देना और पूरा करना, यही यथार्थवाद है। चलिए हम लोग देखते हैं पांचवा सिद्धांत, एक राष्ट्र की नैतिक आकांक्षाओं तथा सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों में अंतर होता है। राष्ट्र की नीतियों को नैतिक सिद्धांतों की अच्छी अभिव्यक्ति मानना न केवल भ्रमित होना है बल्कि राजनीति के लिए घातक होता है। एक राष्ट्र की नैतिक या आकांक्षाओं तथा सार्वभौमिक क्या है, नैतिक आकांक्षा क्या है, सार्वभौमिक वही
सहयोग, शांति, प्रेम, सौहार्द, यही सब चीज क्या है, सार्वभौमिक और नैतिक भावना है। तो यथार्थवाद कहता है कि किसी भी देश को इसका पालन नहीं करना चाहिए, कोई भी देश जो है इस सिद्धांत पर नहीं चल सकता है। तो किस सिद्धांत पर चलता है, युद्ध और संघर्ष के माध्यम से शक्ति प्राप्त करना चाहिए। राष्ट्रीय नीतियों को नैतिक सिद्धांतों की अच्छी अभिव्यक्ति मानना न केवल भ्रमित होना बल्कि राजनीति के लिए घातक है। अगर ऐसा कोई देश मानता है या इसी तरीके से राजनीति जो किसी अंतरराष्ट्रीय राजनीति चलती है तो यह क्या है, घातक है। अगर नैतिक सिद्धांतों के आधार पर जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो है परिचालन हो रहा है या चल रही है तो वह पूरे देश के लिए घातक है। तो राजनीति किस हिसाब से चलनी चाहिए, मॉर्गनथाउ के अनुसार शक्ति और संघर्ष पर आधारित होना चाहिए। किसी भी देश को जो है अपने राष्ट्रीय हित के लिए जो है युद्ध के माध्यम से जो है अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहिए और अपने देश को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। छठा सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता। एक राजनीतिक यथार्थवादी हमेशा शक्ति के रूप में परिभाषित हितों के बारे में सोचता है। एक राजनीतिक यथार्थवादी हमेशा शक्ति, आप कहीं भी शक्ति शब्द का प्रयोग आए तो समझ लीजिएगा यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित है। अगर यह क्वेश्चन पूछा भी गया कि यह जो है 4 दे दिया गया कि इसमें कौन शक्ति जो है यथार्थवाद से संबंधित है, तो उसमें अगर आपको याद नहीं है तो आप देख लेना कि शक्ति किसमें समाहित है। अगर शक्ति किसी लाइन में है तो समझ जाइए कि यथार्थवाद से संबंधित है। इसमें क्या कर रहा है, एक राजनीतिक यथार्थवादी हमेशा शक्ति के रूप में परिभाषित हितों के बारे में सोचता है। एक राजनीतिक यथार्थवादी जो पूरे विश्व की अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, वह कोई यथार्थवादी जैसे राज्य होगा तो हमेशा क्या सोचता होगा, शक्ति के रूप में अपने हितों को क्या करता है, परिभाषित करता है, अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। राजनीतिक मामलों में राजनीतिक यथार्थ के बाद विशेष बौद्धिक तथा नैतिक दृष्टिकोण है। राजनीतिक मामलों में राजनीतिक यथार्थ के बाद, राजनीतिक यथार्थवाद किससे संचालित होता है, नैतिक दृष्टिकोण से नहीं संचालित होता, किससे, विवेक से संचालित होगा। जो राजनैतिक यथार्थवाद है पूरे विश्व में वह किससे, नैतिक नियमों से संचालित नहीं होगा। नैतिक नियम से क्या संचालित होगा, व्यक्तिगत कार्य। व्यक्तिगत क्या है, जैसे सहयोग की भावना, प्रेम, ये सब जो है नैतिक नियम है। तो पूरा जो विश्व है यह यथार्थवाद कहता है कि इससे जो है संचालित नहीं होगा, बल्कि किससे संचालित होगा, विवेक से संचालित होगा। आप लोग समझ गए होंगे। राजनीतिक यथार्थवाद द्वारा इस बात में विश्वास रखता है कि प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति सचमुच हितों पर आधारित होती है, न कि नैतिक नियमों पर। सचमुच कोई भी राजनीतिक यथार्थवाद जो है इस बात पर विश्वास करता है कि कोई भी देश हुआ, किसी भी देश की राजनीति सचमुच किस पर आधारित होनी चाहिए, उसके हितों पर आधारित होनी चाहिए, न कि नैतिक नियमों पर आधारित होना चाहिए। तो शायद आप लोगों को इनका जो है मॉर्गनथाउ महोदय का 6 सिद्धांत समझ में आ गया होगा। इन्होंने 6 सिद्धांत दिए हैं। 6 सिद्धांत जो है बारी बारी से हम समझा चुके हैं। मेन कॉन्सेप्ट अगर हम क्लियर करना चाहें तो मेन कॉन्सेप्ट यही होगा कि किसी भी माध्यम से जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी भी देश को जो है अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहिए, चाहे युद्ध के माध्यम से, चाहे संघर्ष के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से जो है अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहिए और अपने देश को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। अधिक से अधिक विकास करना चाहिए अपने देश का। अगर आपके देश का विकास नहीं हो रहा है तो आप सहयोग बंद कर दीजिए। अगर युद्ध की स्थिति बने तो युद्ध भी कीजिए, लेकिन अधिक से अधिक शक्ति ग्रहण कीजिए। यही है यथार्थवाद। आप लोग समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज बताइएगा कमेंट करके,
और अगर समझ में आ जाए, अच्छा लगे वीडियो, तो मेरे लिए एक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।